हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होंडा, जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त मार्केट में बहुत शॉर्ट है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अब क्योंकि ईद की छुट्टियां भी ख़त्म हो गई हैं और कारोबार को चलने की भी इजाज़त मिल गई है। ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐलान भी था कि हम ईद के बाद भी लॉकडाउन करेंगे, लेकिन ऐसी अभी तक कोई भी सूरत हाल सुनने में नहीं आई कि गवर्नमेंट फिर से लॉकडाउन कर रही है। बहरहाल, कोरोना वायरस की वजह से जब लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा बाइक्स शॉर्ट हो गए, क्योंकि इनकी प्रोडक्शन बंद हो गई काफ़ी बाइक्स की, और न्यू बाइक्स मार्केट में नहीं आ रहे थे। तो ऐसे सिचुएशन में शोरूम ओनर्स जो हैं वो गैर कानूनी तरीके से यानी ब्लैक में इन बाइक्स को सेल कर रहे थे। कई जगह से ऐसे सुनने में आया कि होंडा CG125 जो क्लासिक मॉडल है जो आप अपने सामने देख रहे हैं, इसकी जो कंपनी प्राइस 1,26,500 हो गई है शायद अब, तो इसकी प्राइस से ज़्यादा पैसों में सेल किया जा रहा था। यानी ब्लैक में तो ज़ाहिर सी बात है चीज़ आपको महंगी ही मिलेगी। तो बाज़ जगह पे सुनने में आया है कि 26 से लेकर 1,40,000 रुपये तक इस बाइक को सेल किया गया है। मुख्तलिफ़ सिटीज़ में मुख्तलिफ़ रेट्स पर इस बाइक को सेल किया गया है। अब क्या क्या रेट पे सेल किया गया है वो आप अपने अपने सिटी के रेट्स नीचे कमेंट करके बताइए कि अगर किसी ने न्यू बाइक इन लॉकडाउन के डेज़ में ख़रीदा है होंडा का, तो वो उसको कितने में मिला है। ब्लैक में सेल करने में शोरूम्स वालों ने काफ़ी पैसा इस टाइम में कमाया है। वैसे तो काफ़ी लोगों के पास अब ये बाइक ख़त्म भी हो गया है, शोरूम्स पर बाइक अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पीछे इसकी प्रोडक्शन जो है वो स्टॉप है। प्रोडक्शन इसकी बिल्कुल भी नहीं हो रही। लेकिन ऑफिशियल कुछ सोर्सेज से पता चलने में आ रहा है कि इस बाइक को प्रोडक्शन जो है वो 1 तारीख से फिर से स्टार्ट हो जाएगी और शोरूम्स पर ये बाइक आने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह जो होंडा CG125 का स्पेशल एडिशन मॉडल है, इसकी प्राइस 1,50,000 के करीब थी और ये भी 1,70,000 रुपये तक बाइक सेल किया गया है। तो ये दोनों बाइक्स जो हैं मार्केट में, जैसे कि आपको पता है होंडा CG125 का अपना एक नाम है, इसकी एक अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है, जिसकी वजह से लोग इस बाइक को बहुत पसंद करते हैं। हालांकि ये बहुत पुराना बाइक है, अब तो इस बाइक को पाकिस्तान में बंद भी हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक ये बाइक सिर्फ अपनी फ़ैन बेस की वजह से पाकिस्तान में चल रहा है और इसके पीछे कोई वजह नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि आज के इस दौर में क्या इस बाइक को पाकिस्तान में मज़ीद कंटिन्यू होना चाहिए या इस बाइक को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से तो अब इस बाइक को भी डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है। अब ये मत समझिए कि मैं होंडा के ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ, मेरे पास खुद एक होंडा का CG125 बाइक है। मेरी ज़िंदगी में जो पहला मोटरसाइकिल था वो कावासाकी था। मैंने अपनी ज़्यादातर लाइफ में कावासाकी मोटरसाइकिल ही यूज़ किया है, लेकिन उसके बाद होंडा CG125 मैंने ख़रीदा था ब्रांड न्यू, और वो भी अभी तक मेरे पास है। लेकिन इस बाइक में किसी किस्म की कोई भी चेंज नहीं की जाती, सिर्फ एक स्टिकर चेंज करके हमें हर साल पकड़ा दिया जाता है। सिर्फ होंडा का जो साउंड है, और ये है कि इस बाइक को जो है अभी 125 सीसी में सबसे कम रेट्स में ये बाइक अवेलेबल है, यानी अफोर्डेबल रेट्स में 125 में यही बाइक आता है। ज़्यादातर लोग इसी बाइक की तरफ जाते हैं। ये बाइक अनकंफर्टेबल भी है और इस बाइक में किसी किस्म की कोई फ़ीचर्स भी नहीं हैं, लेकिन इसकी अभी फ़िलहाल लो प्राइस है, जो कि अभी भी जस्टिफाइड नहीं है। 1,26,000 भी अगर आप कह लें तो ये प्राइस भी इस बाइक को जस्टिफाई नहीं करती। लेकिन इस बाइक को डिसकंटिन्यू तो नहीं किया जा रहा, आने वाले अरसे में भी इस बाइक को डिसकंटिन्यू नहीं किया जाएगा। अब देखते ही हैं कि ये बाइक आखिर कब तक पाकिस्तान में चलता है। बाकी कुछ और भी बातें इस बाइक के बारे में सुनने में आ रही थी कि इस बाइक में शायद अब EFI आ जाएगा, कोई डिस्क ब्रेक आ जाएगी। तो ऐसी फ़िलहाल आप कोई भी उम्मीद मत रखें, क्योंकि अगर इस बाइक में EFI और डिस्क ब्रेक दे दी गई तो आप फिर खुद सोच सकते हैं कि इस बाइक की प्राइस कहाँ पर चली जाएगी। EFI सिस्टम तो इस पुराने इंजन में वो देने से रहे, अगर EFI देंगे भी तो वो न्यू जो इंजन है, फिर इसका इंजन भी नया डेवलप होगा, उसमें आपको EFI की टेक्नोलॉजी मिलेगी। और डिस्क ब्रेक के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि होंडा CG125 का जो क्लासिक नहीं बल्कि जो स्पेशल एडिशन वर्जन है, जो कि सेल्फ स्टार्ट वाला है, इसमें शायद आपको डिस्क ब्रेक की ऑप्शन दे दी जाए अगले साल। लेकिन ये बात भी अभी कुछ कंफर्म नहीं है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये भी हो सकता है कि डिस्क ब्रेक दें, हो सकता है कि ना दें, ये तो होंडा पर है, क्योंकि होंडा की एक अपनी फ़ैन फॉलोइंग है। होंडा अपने बाइक्स को जिस भी रेट पर लॉन्च करता है वो बाइक्स उस रेट पर सेल होते हैं, सिवाय होंडा CB125F के, जो बाइक पाकिस्तान में फ्लॉप हो गया है। होंडा CB125F के बारे में भी जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि शायद उस बाइक को भी डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, ऐसा सोचा जा रहा है। लेकिन उस बाइक की प्राइस को डिसकंटिन्यू करने की बजाय अगर उसकी प्राइस को कम कर दिया जाए
तो वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा 125 सीसी में। जिस तरह यामाहा का YBR है, अगर सेम उसी प्राइस पर भी ये होंडा CB 125F को अगर ले आते हैं तो उस बाइक की सेल जो है वो अच्छी हो जाएगी और वो यामाहा को अच्छी टक्कर दे सकेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल यही न्यूज़ थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। इस न्यूज़ के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। होंडा CG 125 को डिसकंटिन्यू होना चाहिए या इसको कंटिन्यू रहना चाहिए, ज़रूर बताइए, ताकि कंपनी भी आप लोगों के कमेंट्स पढ़े और उनको पता चले कि अब हमारे जो लोग हैं पाकिस्तान में वो क्या चाहते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।